जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कहते हैं ना, तरुवर फल नहीं खात है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधन धरा शरीर। इन्हीं सद्भावनाओं का आश्रय लेते हुए परम पूजनीय प्रातस्मरणीय बद्रिकाश्रम क्षेत्र के भागवत किंकर श्री राजेंद्राचार्य जी महाराज द्वारा संचालित श्री विष्णु भक्ति एवं सुलोचना देवी गौ सेवा ट्रस्ट निरंतर विगत कई वर्षों से दिव्यांगजनों की सेवा, असहाय वंचित जनों की सेवा एवं वृद्धजनों, गौ गंगा संत ब्राह्मण जनों की सेवा तथा भारतीय सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ट्रस्ट द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। ट्रस्ट का उद्देश्य उच्च व्यक्तित्व का निर्माण एकमात्र शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। इस आशय से हमारे ट्रस्ट द्वारा 2017 में रुद्रप्रयाग जनपदांतर्गत जखोली ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा चौरा में स्थायी चिकित्सा की व्यवस्था एवं आधुनिक सुख सुविधाओं से संयुक्त विद्यालय, जिसमें वैदिक शिक्षा, योग शिक्षा, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 2017 में इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। अतः आप सभी महानुभावों, दानदाताओं का हम हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा दी गई दान राशि एवं पुण्य राशि के द्वारा ही यह संभव हो पाया है। अतः आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि आपके टीवी स्क्रीन के आगे कुछ नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क साध सकते हैं एवं अपनी दान राशि, पुण्य राशि ट्रस्ट को समर्पित कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई पुण्य राशि से किसी असहाय, दिव्यांग एवं वृद्ध जनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है। आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस धार्मिक कार्य में अपनी सहभागिता दर्ज करें एवं परमार्थ को सफल बनाएं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरण कमले नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाविभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेता कृष्णात् परं किमपि दत्तमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक,
जिनके पद वंदन किए रास परिगण तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। तुम लग मेरी दौड़ मिटैयो कोटिन बाधा श्री वृषभानु नंदने मिटैयो कोटिन बाधा। अतुलित बलधामं धनजवरकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानां वानराणां मधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सृष्टो या सर्गरूपा जगदगणविधो पालनीया चरोद्री संहारे चापि यस्यां जगदमग्नं क्रीडनं वा पराज्ञा पश्यन्ति मध्यमादौ तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मदवाच प्रसन्नां विधिहरिगिरिशां बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की पितृदेवताओं की भद्र विशाल भगवान की इष्ट देवता की कुल देवताओं की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि शरणं 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 हरि
शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं ब्रह्मा जी का वेद बोले 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 हरि शरणं ओ ब्रह्मा जी का वेद बोले हरि शरणं शिव जी का त्रिशूल बोले हरि शरणं शिव जी का त्रिशूल बोले हरि शरणं 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 श्री हरि शरणं 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 श्री हरि शरणं गंगा जी की लहरें बोले हरि शरणं ओ गंगा जी की लहरें बोले हरि शरणं गंगा जी की लहरें बोले हरि शरणं गंगा जी की लहरें बोले हरि शरणं बदरी केदार बोले हरि शरणं बदेरी केदार बोले हरि शरणं 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 श्री हरि शरणं 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 श्री हरि शरणं बोली राधा कृष्ण भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम परम मंगलमय
परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुण वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरो द्वैताद्वैत विशिष्टाद्वैत अनंतांत गुण ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर जगदीश्वर जगन्यंता नंद नंदन श्याम सुंदर बांके बिहारी लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम हंस संहिता देव ब्राह्मण एवं समस्त श्रोता समुदाय के बीच श्रीमद् भागवत कथा का आज तृतीय दिवस, द्वितीय सत्र में कथा का प्रथम सत्र में आप लोगों ने पूजन में बैठे, सायंकाल के समय कथा के सत्र में हम लोग आज की कथा में अवगाहन करेंगे, अपने आप को कृतार्थ करेंगे, धन्य करेंगे। बड़ी ही सुंदर कथाओं का प्रसंग भागवत जी के माध्यम से निरंतर शुद्ध जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों को यह कथा श्रवण करवा रहे हैं। कल परीक्षित महाराज का जन्म होना था, थोड़ा सा परीक्षित की कथा रह गई थी। पितामह भीष्म का महाप्रयाण तक की हमने कल कथा श्रवण की। पितृदेवता भी इस कथा मंडप में पहुंच करके आनंदित आह्लादित, और लिखा भी है पुराणों में कि जिस घर में भागवत होती है ना, उनकी पितृदेवता आकर के नृत्य करते हैं, मेरा कुल धन्य हो गया है, मेरा कुल पावन हो गया है, अध्ययनम पावितम कुलम, मेरा कुल पवित्र हो गया है, धन्य हो गया है, कृतार्थ हो गया है। क्योंकि संतान, माता पिता संतान क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि मेरे घर में सुकृत होते रहे, धर्म कर्म होते रहे। और खास करके भागवत की कथा तो बहुत बड़ा यज्ञ है, बहुत बड़ा यज्ञ है भागवत की कथा। देवताओं की कृपा भी हो, पितरों का आशीर्वाद भी हो, बड़े बुजुर्गों का भी साथ हो, भाग्य भी साथ दे, सुकृत भी साथ दे, तब जाकर की भागवत की कथा आपके द्वार तक पहुंचती है, आपके आंगन तक पहुंचती है भागवत। तो कहते हैं शास्त्रों में वह कुल धन्य है, उस मां की कोख पवित्र हो जाती है जिस मां की कोख में भगवान का अलबेला भक्त पैदा होता है। परम वैष्णव जिस मां की कोख में पैदा होता है, वो मां की कोख धन्य हो जाती है। आपने देखा कल परीक्षित मां की कोख में है और भगवान वहीं पहुंच गए, कोख में ही ऐसा अलबेला भक्त पैदा हो रहा है जो पैदा बाद में होगा और उस गर्भ में दर्शन दे दिए पहले ही। जबकि कहते हैं कि गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, मां के गर्भ के समान न तो दुख कहीं है और न कभी होगा। लेकिन भगवान वहीं पहुंच गए अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। परमात्मा की ऐसी कृपा, ऐसा वो मां, वो उत्तरा जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिसके जन्म के साथ ही भागवत की कथा प्रकट हो जाती है। भागवत सुनते हैं तो परीक्षित का नाम पहले आता है। धन्य कर दिया समस्त संसार को राजा परीक्षित ने। वो मां का लाल, ऐसा लाल हुआ है, ऐसा पुत्र हुआ है, सतपुत्र, जिसने संसार से सबने जाना है एक दिन, लेकिन भागवत की कथा को देख करके समस्त संसार के कल्याण के लिए छोड़ करके चला गया। तो आपने भी सब परिवार के साथ मिलकर के, तीनों भाइयों ने, बंधु बांधवों ने, सब परिवार मिलकर के, आपके माता, आपके पिता, दादा, परपितामह तक जितने आपके पितृ देवता हैं, सबके सब प्रसन्न हो रहे होंगे, पुष्प वृष्टि कर रहे होंगे
और सब देवताओं के साथ मिलजुल करके आपकी दीर्घायु की कामना के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे और सच में यह सोच रहे होंगे कि आज वास्तव में संतान जो मन की अभिलाषाएं होती है संतान की इसी दिन के लिए होती है कि मेरी संतान हो, मेरे द्वारा अधूरे सुकृत्य को पूरा करें, भगवान के कार्य करें, समाज के कार्य करें, सदमार्ग पर चलें। माता जी ने भी बड़ी सुंदर संस्कार बच्चों को दिए हैं। माँ का स्थान सबसे ऊंचा स्थान है। भगवान भी कहते हैं माँ तेरा एहसान मैं कभी चुका नहीं सकता। जब भगवान मथुरा से वृंदावन से मथुरा की तरफ आते हैं तो यशोदा के हृदय से लगते हैं भगवान माँ मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं तेरा पुत्र नहीं हूं, तुझे मैंने परेशान किया है। लेकिन माँ यशोदा ने कहा बेटा ये गर्भ में आना जाना ये अलग बातें हैं, लेकिन मेरा पुत्र, मैंने तुझे पुत्र, मेरा पुत्र है ना, तो मेरा बेटा है। माँ पावन हो गई, कृतार्थ हो गई। बेटा भगवान कहते हैं माँ तेरा मैं ऋण कभी चुका नहीं सकता। जब भगवान माँ का स्तनपान करते थे माँ ने थोड़ा सा पैरों में गुदगुदी की, भगवान जैसे छोड़ते ही नहीं थे माँ को, भगवान ने थोड़ा सा गुदगुदी की पैरों पर और भगवान हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। तो मुस्कुराते ही भगवान के मुख में क्या देखती है मैया? समस्त ब्रह्मांड को देखती है। मानो भगवान कहना चाहते हो मैया तो ये मत सोचना कि तेरा दूध केवल मैं पी रहा हूं, मैं तो केवल भोग लगा रहा हूं मैया, समस्त संसार तेरे दूध से परिप्लावित हो रहा है। क्षुधा पिपासा निवृत्ति हो रही है समस्त संसार की, समस्त ब्रह्मांड की। माँ के दूध में वो शक्ति है मेरे भाई बहन। माँ का ऋण पिता कभी कभी क्या होता है कुछ बहुत छोटे छूट जाते हैं और माँ कैसे उन बच्चों को पालती है, परोसती है, उनकी परवरिश करती है। माता कुंती की कथा में आपने कल सुना किस प्रकार से माँ हर समय प्रतिपल अपने पुत्रों की सुरक्षा के लिए भगवान बिहारी जी से प्रार्थना करती थी, कन्हैया मेरे पुत्रों का केवल रखवाला तो है। दिन रात मेहनत करके, मजदूरी करके, स्वयं न खा करके अपने बच्चों को उनको पालना परोसना और फिर जवान होकर के उनको हर समय उनको प्रसन्न देखना चाहते हैं। माता पिता की अभिलाषा ये भी नहीं होती है कि बच्चे कमा करके हमें दें, खास करके माँ की अभिलाषा कभी नहीं ये नहीं होती है कि मेरा बेटा मेरी बेटियां कमाएं और उसके बाद मुझे दें। वो तो हर समय त्याग की मूर्ति है। जितना हो सके माँ खुद दिया करते, लो बेटा मेरे पास जो कुछ है सब तुम्हारा है। माँ का ऋण इस लोक में तो राह दूर, लेकिन परलोक में भी कोई दे नहीं सकता। भगवान ने भी कहा मैं तेरे ऋण से ऋण नहीं हो सकता हूं कभी। तो माता जी ने ऐसे सतपुत्रों को जन्म दिया है। धन्य है आपकी कोख, आपने कृतार्थ किया इस कुल को, इस वंश को, जिन्होंने ऐसे संतान, ऐसे सतपुत्रों को जन्म दिया। भगवान की कथा, भगवान का ये अपने पितृ देवताओं के निमित्त, और अपने लिए तो सब करते हैं लोग, अपने जीवन के लिए जितना मर्जी आप कोठी बंगले गाड़ियां जितने मर्जी खरीद लो। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगति
रघुपति भगत जासु सुत होई।